दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बहुत ही दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ एक दरोगा साहब ने विधवा महिला के अंग से अंग सटाकर कई सालों तक मजा लिया। महिला सोच रही थी दरोगा साहिब मुझसे प्यार करते हैं, जल्दी ही मुझे दुल्हनिया बनाकर अपने घर ले जाएंगे, लेकिन दरोगा साहब तो सिर्फ ऊपर ऊपर से मजा लेना चाहते थे। जब महिला ने दरोगा से शादी करने का दबाव बनाया तो दरोगा जी ने मना कर दिया, जिस कारण महिला का दिल टूट गया। उसने दरोगा जी के घर के सामने जाकर नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। ये देखकर दरोगा जी घबरा गए। उन्होंने भी नींद की गोलियां खा ली, लेकिन वक्त रहते दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों की जान बच गई। जिसके बाद महिला फिर से पुलिस स्टेशन पहुंची और दरोगा जी से शादी नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगी। पुलिस अब आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में ज्यादा गलती किसकी है और कार्यवाही किसके ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, प्रयागराज की रहने वाली सुधा अग्रवाल का पति 3 बच्चों और पत्नी को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। उसने इंश्योरेंस करा रखा था, जिस वजह से महिला को कई बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इस दौरान पुलिस कांस्टेबल श्यामलाल ने महिला की काफी मदद की। श्यामलाल नया भर्ती हुआ था। उसकी स्लिम बॉडी देखकर महिला उस पर फिदा हो गई। एक दिन महिला ने बेटे का बर्थडे होने की बात कहकर श्यामलाल को शाम को घर बुला लिया। श्यामलाल जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो वहाँ गाना बज रहा था। बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। बेड पर गुलाब के ताजे फूल बिखरे हुए थे। श्यामलाल ने पानी पिया और पूछा बच्चे कहाँ हैं, तो महिला उसके गोद में बैठते हुए बोली, अब इतने भी नादान मत बनो, मैंने नेहा कक्कड़ का गाना यूं ही नहीं चलाया है। श्यामलाल ने कुछ समय पहले ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। उसने अभी ओपनिंग तक नहीं की थी। पहली बार महिला का स्पर्श पाकर वो मदहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बेड पर गुलाब के फूलों का कचुम्बर निकला हुआ था। उसके कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। उसको अपना शरीर काफी हल्का हल्का महसूस हो रहा था। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध बन गए तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कुछ महीनों बाद श्यामलाल को लगा कि उसने अब बहुत मजा ले लिया है, अब उसे महिला के साथ संबंध खत्म कर देने चाहिए, लेकिन अब तक उसे ठुकाई करने की लत लग चुकी थी। वो चाहकर भी महिला से दूर नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान श्यामलाल का प्रमोशन हो गया और वो सिपाही से दरोगा बन गया। अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए दरोगा श्यामलाल महिला से दूरी बनाने लगा। महिला समझ गई कि मुर्गा हाथ से निकल रहा है। वो शादी के लिए जिद करने लगी तो दरोगा साहब ने मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने दरोगा के किराए के कमरे में जाकर जहर खा लिया। ये देखकर दरोगा साहब बहुत घबरा गए। उन्होंने भी जहर खा लिया, हालांकि दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें दोष महिला का है या फिर दरोगा का। श्यामलाल ने महिला की प्यास बुझाई, उसे मजा दिया। इस बात के लिए महिला को जिंदगी भर उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। अब अगर दरोगा शादी नहीं करना चाहता है तो इसमें किसी का घाटा थोड़ी हुआ है, दोनों को फायदा हुआ है, दोनों को मजा मिला है। लेकिन देश का कानून मजा लेने की अनुमति सिर्फ महिलाओं को देता है, जबकि इस मामले में गौर किया जाए तो महिला ने जवान लड़के को प्रेम जाल में फंसाकर अपना ठुकाई ऑपरेटर बनाया। इसीलिए सबसे पहले कार्यवाही महिला के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अवैध संबंध स्थापित होने में सबसे ज्यादा हाथ महिला का ही होता है। अगर महिला नहीं चाहे तो पुरुष की हिम्मत नहीं है कि उसे छू जाए। अगर छू लेगा तो सीधे जेल चला जाएगा। हालांकि इस मामले में श्यामलाल ने भी वही गलती की है जो अक्सर लड़के जवानी में कर देते हैं, बिना सोचे समझे कहीं भी घुसा देते हैं, जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाती है। इसीलिए इस कहानी से सभी युवा सीख लें और उनसे अनुरोध है कि कृपया 2 मिनट के मजे के चक्कर में अपना जीवन, अपना करियर बर्बाद ना करें। सेक्स सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही करें।